मेक्सिको सिटी से लगभग 17 मील दक्षिण में एक निर्जन नहर के बीच में एक रहस्यमय द्वीप स्थित है। यह छोटा निर्जन द्वीप एक भूतिया साम्राज्य जैसा है, जहां लोगों की जगह सैकड़ों गुड़िया रहती हैं। टूटी फूटी, गंदी और अजीब आंखों वाली ये गुड़ियाएं हवा में ऐसे हिलती हैं जैसे फुसफुसा रही हों और कुछ कहना चाहती हों जिसे सुना जा सकता है। आज भी कोई यहाँ जाने की हिम्मत नहीं करता, क्योंकि इस द्वीप के हर कोने में एक आतंक छिपा है जो रात में जीवंत हो उठता है। यह मेक्सिको का प्रसिद्ध गुड़ियों का द्वीप है, जिसका नाम सुनते ही आपका सिर हिल जाता है। पत्रकारों का एक समूह उस द्वीप पर एक वृत्तचित्र वीडियो बनाने के लिए वहां जाता है, जहां ठंडी धारा बहने लगती है। उनकी मुलाकात एक डरावनी गुड़िया से होती है, जो आधी गुड़िया और आधी इंसान है। यदि आप जानना चाहते हैं कि उसके बाद क्या हुआ, क्या वे वहां से जीवित वापस लौटने में सफल रहे या फिर वे वहीं गायब हो गए, तो आपको पूरा वीडियो देखना चाहिए। आज की सच्ची कहानी आपको डरा देगी। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं मेक्सिको के गुड़ियों के द्वीप पर, जहां जाकर आपको डर लगेगा। ऐसा करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को एक परित्यक्त फार्म हाउस में देखते हैं, जिसे किसी ने बांध रखा है। तभी एक आदमी वहां आता है। लड़की उस आदमी को देखकर उनसे जाने देने के लिए कहती है। अब उन दोनों की बातों से हमें समझ में आ गया कि यह आदमी ही अपहरण करता है, जिसने लड़की का अपहरण किया था। लड़की उस आदमी से कहती है कि तुम्हें जितने पैसे की जरूरत होगी मैं तुम्हें दूंगी, तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, लेकिन तुम हमें छोड़ दो। वह आदमी उससे कहता है कि मुझे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। फिर वह आदमी लड़की को ले जाता है और उसे घर में एक कुर्सी पर बांध देता है और दूसरे कमरे से उसके प्रेमी को ले आता है, जो बहुत लड़की घायल हो गई और उस व्यक्ति से बार बार विनती कर रही थी कि उसे अकेला छोड़ दिया जाए। वह जो चाहेगी हम उसे देंगे। उस आदमी ने उससे कहा कि मैं यह सब अपनी बेटी के लिए कर रहा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लड़की पूछ रही थी कि आपकी बेटी को क्या हुआ? अगर उसे किसी इलाज की जरूरत हो तो मुझे बताओ, जो भी खर्च आएगा मैं चुकाऊंगा। लेकिन उस आदमी ने आश्चर्यजनक उत्तर दिया। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी बहुत पहले मर गई। यह सुनकर लड़की हैरान रह गई। तभी उसे आश्चर्य हुआ जब उसने देखा कि वहां एक आकृति थी जो आधी मानव और आधी गुड़िया थी। एक लड़की आती दिखी। उसके हाथ में एक गिलास था। वो उसे लेकर आगे बढ़ी। उसका नाम सैंटाना था। वो किडनैपर की बेटी थी। तभी किडनैपर ने लड़की के बॉयफ्रेंड पर चाकू से वार कर दिया। अब ये देख लड़की से रहा नहीं गया। वो पूरी ताकत से वहां से भागने की कोशिश कर रही थी। पर क्या सच में यहां से भागना संभव था? क्योंकि वो एक छोटा सा टापू था। चारों तरफ पानी ही पानी था। वो भागकर कहां जाती? उसे लगा कोई उसके पीछे है। उसने पीछे मुड़कर देखा। वह वहां सैंटाना को पाता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर हम उस आदमी को फिर से लड़की के साथ फार्म हाउस में बंधे हुए देखते हैं और वह अपने कमरे में आती है और टीवी चालू करके शो में एक पत्रकार लड़की का वीडियो देखती है। दोस्तों, लड़की का नाम चाई है। वह एक पत्रकार है और उनका काम सभी डरावनी और रहस्यमय जगहों की यात्रा करना और वहां के डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाकर लोगों तक पहुंचाना है। वह एक प्रोडक्शन टीम के साथ काम करती है, जिसमें से इस लड़की का नाम वेरोनिका है। उनमें एक कपड़ा भी है, जिनके नाम माइकल और मीना हैं, और इस लड़के का नाम जो है। वहां चोई जो को बता रहा था कि उसे कुछ साहसिक कार्य की जरूरत है। तारा को ऐसे हल्के फुल्के हॉरर एपिसोड पसंद नहीं है। फिर हम एक और लड़की को देखते हैं जो उनकी टीम की सदस्य है। उसका नाम डोरी है। वह कुछ दिन पहले ही शामिल हुई है। उसका काम विभिन्न प्राचीन स्थानों और डरावनी जगहों के बारे में जानकारी एकत्र करना है। इसके बाद वह जॉय को कुछ डरावनी जगहों के बारे में बताती है जो उसने इस सप्ताह एकत्र की थी और उनके बारे में जानकारी देती है। वहां एक पत्र था जो उस डरावने द्वीप के बारे में लिखा गया था, जहां से किसी ने इसमें लिखा है कि चोई को अपनी टीम के सदस्यों के साथ उस द्वीप पर जाना चाहिए और उस द्वीप के बारे में सभी प्रकार की जानकारी और सिद्धांत आम लोगों के सामने प्रस्तुत करने चाहिए। जिस व्यक्ति ने उसे भेजा था उसका नाम जूलियन था।
अब चो यह पढ़कर बहुत खुश है क्योंकि वह ऐसी जगह जाना चाहता था जहां लोगों की थोड़ी बहुत दिलचस्पी हो। इस बीच हम अपहरणकर्ता को फिर से देख सकते हैं जो अपने साथ मौजूद बंदी लड़की के पास जाता है और कहता है, तुम बहुत सुंदर हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता था लेकिन मुझे करना पड़ा। उसने कहा कि उसे ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा और उसने लड़की को वहीं मार डाला। दूसरी ओर पत्रकारों की टीम उस द्वीप पर जाने के लिए नाव किराए पर ले रही थी, लेकिन कोई भी नाव उन्हें वहां ले जाने को तैयार नहीं थी। हर कोई पीछे हट रहा था, मानो वे अज्ञात से डर रहे हों। उन्हें डर था कि उन्हें कोई ऐसा बोर्ड मिल जाएगा जिसका कप्तान उन्हें ले जाने के लिए राजी हो जाएगा, लेकिन वह बहुत पैसा वसूल रहा था। दूसरी ओर वहां जाने का कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए उन्होंने एक बोर्ड किराए पर लिया और उस द्वीप के लिए रवाना हो गए। वहां पहुंचने के बाद उन सभी को अच्छा महसूस हुआ, लेकिन यह अजीब था क्योंकि वहां केवल पेड़ों पर लटकी हुई गुड़ियाएं ही थीं। उनके नाव कप्तान ने उन्हें बताया कि यह जगह थोड़ी खतरनाक है, इसलिए सावधानी से चलना बेहतर है और जिस व्यक्ति के पास आप आए हैं उसके पास एक छोटा सा फार्म हाउस है। बस तुम उस तरफ जाओ, हम देखेंगे। मैं देख सकता था कि वह चाय के पेड़ पर लटकी हुई गुड़िया को देखकर बहुत खुश था। उसे बहुत मजा आ रहा था। वह इतना उत्साहित था कि उसने बिना देर किए वहीं से एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो शॉट शूट करना शुरू कर दिया। वह काम करना शुरू कर देता है और कैमरे को इस जगह के बारे में सब कुछ बताता है। इस बीच जब बोर्ड का कप्तान सभी को अलविदा कह रहा था और बोर्ड पर लौट रहा था, तो उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसके पीछे है। वह अपने पीछे देखता है और कहता है, मैं अब यहां से जा रहा हूं। उसे यह कहते हुए सुनकर हम समझते हैं कि शायद वह इस द्वीप के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, इसलिए शायद वह इस द्वीप में बहुत दूर नहीं गया है। लेकिन ठीक उसी समय सैंटाना का शैतान उसके सामने गिर जाता है और उसे वहीं मार देता है। इस बीच हम चुई को एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो शूट करते हुए देख सकते हैं। वह वहां का इतिहास बता रहा था और इस द्वीप के बारे में बात कर रहा था। वह कह रहा था कि यहाँ एक आदमी था जो अपनी बेटी के साथ रहता था और अचानक एक दिन लड़की मर गई और उसके मरने के बाद उस आदमी के दिमाग में एक अजीब सा विचार आया। उसने पूरे द्वीप पर गुड़ियां लटकाना शुरू कर दिया और उसे लगा कि उसकी बेटी की आत्मा इनमें से किसी गुड़िया में रहेगी। लेकिन क्या यह संभव है? इस बीच डोरी और वेरोनिका टहलते हुए बातें कर रहे थे और उन्हें द्वीप पर फार्मा हाउस मिल गया। जब सभी यहाँ पहुंचे तो वहां का दरवाजा पहले से ही खुला था, लेकिन वे वहां नहीं गए। वे जूलियन को बुला रहे थे क्योंकि जूलियन ने यहाँ आने के लिए एक पत्र लिखा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वे वहां गए और घर की खूबसूरती को देखने के बाद चुई कहती रही, अरे मुझे लगा कि इस निर्जन द्वीप पर फार्मा हाउस के अंदर इतना गंदा होगा, लेकिन ऐसा लगता है कि यह बिल्कुल ठीक है। चुई यह भी कह रही थी, आप उस व्यक्ति को अब नहीं देख सकते जिसने हमें यहाँ आमंत्रित किया था। ठीक है, चलो अब शूटिंग शुरू करते हैं। माइकल शूटिंग करते समय अपने शॉट्स उतार रहा था। चुई के पीछे एक बड़ी डरावनी गुड़िया थी जो एक इंसान की तरह दिख रही थी, जिसकी गर्दन अचानक हिल गई। माइकल ने जो कुछ हुआ उसे देखा, लेकिन किसी और ने नहीं देखा। वहां मौजूद सभी लोगों ने सोचा कि यह कोई साधारण गुड़िया होगी, क्योंकि इसे गुड़िया द्वीप के नाम से जाना जाता है। अब ऐसी अजीबोगरीब गुड़िया को देखकर वे थोड़ी देर के लिए वीडियो रिकॉर्डिंग बंद कर देते हैं। जो कहती रहती है कि हमें यहाँ बुलाने वाले के आने के बाद हम बाकी काम करेंगे। उसी समय जूलियन वहां प्रकट होता है, यानी जिसने उन्हें यहाँ बुलाया था। दोस्तों, अब आप उसे पहचान नहीं पा रहे होंगे। जी हाँ, यह वही व्यक्ति है जिसे हमने कहानी की शुरुआत में इस द्वीप पर लोगों को मारते हुए देखा था, जिसके साथ तो वो डरावनी गुड़िया भी वहां थी। लेकिन तथ्य यह है कि वह पूरी टीम को यहाँ लेकर आई है। इसका मतलब है कि यह समझा जा सकता है कि यह टीम कितने खतरे में हो सकती है। खैर, जूलियन ने उनका स्वागत किया और जब उन्होंने रात में बाहर अपना तंबू लगाया तो वे जूलियन से बात कर रहे थे। जूलियन उन्हें द्वीप के बारे में बता रहा था। पहले यहाँ बहुत से लोग आते थे,
मुझे उनसे बहुत प्यार था, लेकिन अचानक मुझे नहीं पता कि सभी ने यहाँ आना क्यों बंद कर दिया। मेरी बेटी के मरने के बाद मैंने निजी तौर पर सोचा कि मेरी बेटी जीवित है, लेकिन केवल एक छोटी सी गुड़िया है। मुझे नहीं पता कि लोग यहाँ क्यों नहीं आते, क्योंकि वे डरे हुए हैं। मैं चाहता हूँ कि आप अपने वीडियो में कहें कि यहाँ कोई समस्या नहीं है और मेरी बेटी जिंदा है। अब उसकी बेटी जिंदा है। ये सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सभी जानते हैं कि उसकी बेटी मर चुकी है। फिर वह फिर कहती है, इसका मतलब है कि मेरी बेटी की आत्मा अभी भी यहाँ है, इसलिए मैंने गुड़ियों को इस तरह से व्यवस्थित किया है। जूलियन फिर उनसे कहता है कि यहाँ रात में बहुत ठंड होती है। अगर आप चाहें तो टेंट में रहने के बजाय मेरे फार्म हाउस में रह सकते हैं। अब कोई भी इस बात से सहमत नहीं होता। वे कहते हैं यह सुनकर कि हमें रात में यहाँ कुछ शॉर्ट्स ले जाने हैं। वह कहता है, क्या आप मुझे ठंड से बचाने के लिए एक कंबल ला सकते हैं? जब जूलियन चला जाता है तो उनके टीम के सदस्यों में से एक जोड़ा, माइकल और मीना, कुछ समय अलग अलग बिताने के लिए फार्म हाउस चले जाते हैं। मूल रूप से वे वहाँ रोमांस करते हैं। वे अजीब हंसी सुनते हैं जो पहले तो वे अब और नहीं करते हैं, लेकिन बाद में जब हंसी तेज हो जाती है तो माइकल को लगता है कि यह वेरोनिका और डोरी उनके साथ खेल रहे होंगे, लेकिन वे फर्श पर कई टूटी हुई गुड़िया देख सकते हैं जो पहले वहां नहीं थे, लेकिन अब कहीं से आ गए हैं। डरावना उनके सामने प्रकट होता है और उन दोनों पर हमला करता है। इस बीच वेरोनिका और डोरी जंगल में घूम रहे थे। उनमें थोड़ी लड़ाई हुई। डोरी तंबू में लौट आई। चाई ने उससे पूछा कि वह इतने समय से कहाँ थी। हर कोई हर किसी की तरह यहाँ वहाँ जा रहा है। अब मुझे कंबल लेने के लिए फार्म हाउस जाना होगा। मुझे ठंड लग रही है। चाई मकई के खेत से गुजर रही थी। उस फार्म हाउस में हम वहाँ डरावनी सैंटाना को भी देख सकते थे। चाई ने उसके साथ कुछ नहीं किया। जब वो फार्म हाउस पर पहुंचा तो उसने खिड़की से देखा कि जूलियन अंदर बैठा हुआ था, और जब उसने एक गुड़िया को छुआ तो वो नीचे गिर गई। जब उसने शोर सुना तो जूलियन वहां आ गया। चाई ने उससे कहा कि मैं यहाँ कंबल लेने आया हूँ। इसके बाद जूलियन उसे अपने कमरे में ले गया और उसे कॉफी पिलाई। चाई वहां जूलियन से कह रहा था कि मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी बेटी के साथ असल में क्या हुआ और उसकी मौत कैसे हुई। वो कह रहा था कि वो असल में दो बहनें खेल रही थीं। चाई ये सुनकर हैरान हो गई। वो जानती थी कि जूलियन की एक बेटी है। उसने पूछा कि मुझे पता था कि आपकी एक बेटी है और पूरा देश को यह बात पता है, और जूलियन जब यह सुनता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, मैं तुम्हें यह सब बताना चाहता हूँ। नहीं, लेकिन फिर उसे फिर से ठंड लग गई और उसने सॉरी कहा और उसे एक कंबल दिया। लेकिन हम देख सकते थे कि इस भयानक रात में जब चाई जंगल के रास्ते टेंट में लौट रहा था तो उसे लगा जैसे कोई उसका पीछा कर रहा है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, वह उसके सामने प्रकट हुआ और उस पर हमला कर दिया। वह जाग गया और उसे एहसास हुआ कि यह वास्तव में एक सपना था। जागने के बाद हर कोई चर्चा कर रहा था कि उनका माइकल और मीना, जो उसके साथ थे, अभी भी लापता हैं। वास्तव में उन्हें यह भी एहसास नहीं हुआ कि वे मर चुके हैं। उन्हें लगा कि उन्होंने इस जगह को हनीमून स्पॉट बना लिया होगा। उन्हें काम में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अब वे बहस कर रहे थे कि वे एक जोड़े हैं, चलो जहां चाहें वहां चलें। चलो सब काम करना शुरू करते हैं। जू ने कहा, नहीं, वे मुसीबत में पड़ सकते हैं। चलो कुछ करते हैं। चाई और वेरोनिका शूटिंग स्पॉट देखने जाते हैं और डोरी और मैं उन्हें खोजने जाते हैं। अब हम देख सकते थे कि वे दोनों जूलियन की जगह से चले गए हैं, घर के सामने, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जूलियन इसे कैसे खोल सकता था? वह जंगल में था, एक गुड़िया को आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था जो बहुत अजीब थी। हालांकि जब उसने दरवाजा खोला और अंदर गया तो घटनाओं का एक मोड़ सामने आया। दोस्तों, उसे घर के अंदर टेबल पर कुछ तस्वीरें मिली जहां उसने जूलियन के साथ डोरी को देखा। अब यह देखकर उसे शक होने लगा कि डोरी का जूलियन के साथ संबंध हो सकता है, लेकिन उन्हें पहले यह नहीं पता था।
वह इस बात का शक करने वाला था कि डोरी ने उसके सिर पर डंडे से वार कर दिया। ऐसा करते हुए वे उसे मार देते हैं। तभी जूलियन वहां आ जाता है। दरअसल दोस्तों, डोरी जूलियन की दूसरी संतान है। उन दोनों पिता और बेटी ने एक योजना बनाई थी कि वे इस पूरी टीम को यहाँ लाएंगे और उन्हें बताएंगे कि ऐसा क्यों हुआ। हम कहानी के अंत में इस पर चर्चा करेंगे। इस बीच हम वेरोनिका और चाई को देखते हैं जो शूटिंग स्पॉट खोजने के लिए जंगल में गए थे। तभी अजीब सी आवाजें सुनाई दी और सैंटाना नामक शैतान एक डरावनी मुस्कान के साथ उनके सामने प्रकट हुआ। लेकिन वह इससे बिल्कुल भी नहीं डरी। वेरोनिका, लेकिन वह बिना डर के कहां होगी? यह अब इंसान नहीं है। जब शैतान उनके साथ ऐसा करता है तो वे दोनों बीमार हो जाते हैं और अपने अपने रास्ते चले जाते हैं। चाई भागकर जूलियन के कमरे में पहुंचती है। वह जो को अपने सामने मरा हुआ देखती है। फिर जूलियन पीछे से उसके मुंह में रूमाल डालता है और उसे बेहोश कर देता है। दूसरी ओर वेरोनिका एक कमरे में भागती है जहां वह माइकल और मीना के शवों को देखती है जो उनके साथ आए थे। वह यह देखकर बहुत डर जाती है, लेकिन तुरंत ही भयानक सैंटाना वहां आ जाता है और उसके साथ कुछ करता है। चाई और वेरोनिका जब वे दोनों होश में आए तो उन्होंने पाया कि वे बंधे हुए हैं और डोरी अंदर आई। उसने उन्हें अपनी पहचान बतानी शुरू की और कहा कि वह केवल अपने पिता के आदेशों का पालन कर रही थी। उसने कहा कि मैंने तुम्हारे साथ मिलकर इस पूरी टीम को यहाँ लाने के लिए काम किया क्योंकि तुम्हें मेरी बहन को ठीक करना है। जूलियन अंदर आया और बोला, देखो, मेरी दोनों बेटियां आधी गुड़ियां हैं। तुम्हें उन्हें पूरी तरह से इंसान बनाना है ना? यह सब काम करने के लिए तुम्हें खून की जरूरत है। यह कहते हुए डोरी वेरोनिका का हाथ काट रही थी, खून निकाल रही थी और कुछ मंत्र पढ़ रही थी। जूलियन, जिसे हम किसी काले जादू का हिस्सा समझ रहे थे, जहां वे मारे गए लोगों के खून को मिलाकर एक अनुष्ठान के जरिए सैंटाना को इंसान बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन वहां वेरोनिका ने ड्यूरी के हाथ को इतनी जोर से काटा कि उसमें से खून निकलने लगा। यह देखकर जूलियन को बहुत गुस्सा आया क्योंकि उनके अपने परिवार का खून अब दूसरे लोगों के खून में मिल गया था। अब अनुष्ठान तो हो नहीं सकता था, लेकिन जूलियन इतना खूबसूरत मौका नहीं छोड़ना चाहता था। वह किसी भी तरह अनुष्ठान करेगा। यह छोटा सा मौका काम आएगा। चोई वहां से भाग जाता है, लेकिन अगर वह भाग गया तो क्या होगा? शैतान का पिता उसका पीछा करता है। चोई फार्म हाउस के अंदर भागता है। जूलियन भी वहां आता है और किसी तरह भाग निकलता है। वह मौका पाकर जूलियन पर हमला करता है, उसे मारता है और वहीं पर उसे मार देता है। अपनी जान बचाने के लिए जब डोरी वहां आती है तो वह उसे भी उसी तरह मार देता है। मामला बहुत आसानी से खत्म हो जाता है, लेकिन फिर सब कुछ जटिल करने के लिए सैंटाना वहां आ जाती है। वह पहले से ही मर चुकी है और उसे मारा नहीं जा सकता। वह धीरे धीरे चोई के पास जाती है और उसका शिकार करती है। वह एक इंसान है। वह भूत बन जाता है क्योंकि वह उस द्वीप पर आने वाले हर व्यक्ति का खून पी चुका होता है और वह फिर से इस द्वीप पर इंतजार करने लगता है कि कौन आएगा और उसे स्वीकार करेगा। अब दोस्तों, इस घटना को लेकर आपके मन में कई सवाल उठे होंगे। मैं उनका जवाब देने की कोशिश करूंगा। असल में जब से लोगों ने यह सुनना शुरू किया कि यह द्वीप भूतिया है, लोगों ने यहाँ आना बंद कर दिया। लेकिन पत्रकार बस जहां चाहें वहां चले जाते हैं। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए और कई लोगों को एक साथ लाने की योजना बनाते हुए वे एक पिता और बेटी हैं। यह पूरा जो प्रोडक्शन लेकर आते हैं और वे सफल भी हो जाते हैं जबकि वे मर चुके होते हैं। यह काला जादू का प्रयास मूल रूप से एक मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवित करने का होता है। दरअसल दोस्तों, जब लोग काला जादू करते हैं और किसी मरे हुए व्यक्ति को वापस जीवित करना चाहते हैं तो हो सकता है कि वह जीवित हो जाए, लेकिन उसमें कोई इंसान नहीं होता। वह शैतान बन जाता है। और ऐसा ही जूलियन की बेटी सैंटाना के साथ हुआ। जूलियन ने काला जादू करके अपनी बेटी को बचाने की कोशिश की, लेकिन यह उसकी बेटी सैंटाना ही थी। ऐसा नहीं था, यह शैतान था जो मानव रक्त पीने में सहज महसूस करता था। अब यह पूरा द्वीप वह किसी शिकार का इंतजार कर रहा है। दोस्तों,
यह घटना एक सच्ची मैक्सिकन डरावनी घटना है और यह द्वीप भी मौजूद है। यह घटना बिल्कुल अलग और बिल्कुल नई थी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह घटना पसंद आई होगी। अगर आपको यह घटना पसंद आई हो तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके अपनी राय दें। आप में से ज़्यादातर लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, सिर्फ वीडियो देखते हैं। लेकिन ये मेरे साथ थोड़ा अन्याय है, क्योंकि मुझे आपके लिए वीडियो बनाने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है कि आप सदस्यता लेकर और मेरे साथ रहकर इसकी कीमत चुकाएंगे। मैं आज की तरह अलविदा कह रहा हूँ। सभी लोग स्वस्थ रहें। अल्लाह सभी की रक्षा करे। अस्सलामु अलैकुम।